हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 7 का। ठीक है, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और लिंक पर एक और लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप क्लिक करेंगे तो अभ्यास टेस्ट पेपर इसके पहले वाले जितने भी हैं वो सब मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। आपकी भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की जो बुक है उसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर है, जरूर विजिट करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले आपको अपनी चैनल पर आपके सभी अभ्यास टेस्ट पेपर और एनएएस की जो गणित के प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व कराया जा रहा है, इसलिए आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। सबसे पहले हमें देखो हिंदी को सॉल्व करना है। टोटल आपके पास 40 प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है हिंदी को। हिंदी में सबसे पहले आपको एक इधर सूचना दी गई है। ठीक है, पोस्टर दिया गया है, इसको पढ़ना है। ठीक है, निर्देश पढ़ना है, इसके ध्यान से पढ़ लें आप। मैंने तो इसको पढ़ लिया है, ठीक है, आप भी पढ़ लें और इसके अनुसार हम इनको सॉल्व करेंगे। पहला है 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही नाम है बच्चों कोविड-19। सॉरी, इसका सही आंसर है कोविड-19, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये 2019 में आई थी ना, इसलिए इसका नाम लग गया कोविड-19। ठीक है, 2019 में आई थी। अगला क्वेश्चन है कोरोना बीमारी से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी जरूरी है। तो बच्चों, कोरोना बीमारी से बचने बचने के लिए हमें छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल और टिश्यू से ढक लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विमान का उद्देश्य क्या है। इस विज्ञापन का उद्देश्य बच्चों क्या है? लोगों को कोरोना वायरस से बचाना, यही इस विज्ञापन का उद्देश्य है। अगला है कोरोना वायरस से दूसरों को स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है। तो कोरोना वायरस और से दूसरों को स्वयं को वायरस के सभी बचाव को अपनाकर जो है बचाया जा सकता है, इनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगला है कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें कम से कम 2 मीटर की दूरी का पालन करना चाहिए। ओके बच्चों, अब जो है आपको एक डेंगू से संबंधित एक पोस्टर दिया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इसको पढ़ने के बाद हम जो है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। डेंगू के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो बच्चों, डेंगू के सामान्य लक्षण जो हैं आपके, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डेंगू के सामान्य लक्षण सी मतलब कि तेज बुखार, पीठ में दर्द और मुंह और नाक से खून आना। सॉरी, तेज बुखार, त्वचा पर दाने और मुंह और नाक से खून आना। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन जो हैं डेंगू के सामान्य लक्षण हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है। तो बच्चों, उपयुक्त पोस्टर के आधार पर हम कह सकते हैं कि डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। अगला है डेंगू के मुख्य धारक है। तो डेंगू का मुख्य धारक बच्चों संक्रमित मनुष्य ही डेंगू का मुख्य धारक है। आप इस पोस्टर में ऊपर पढ़ भी सकते हैं, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे। तो डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को उसे चिकित्सा लेने की सलाह देंगे, डॉक्टर के पास जाने की सलाह देंगे, ऑप्शन नंबर सी। डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं। तो डेंगू बुखार के प्रमुख कारक हैं ऑप्शन नंबर 7, 7 जो हैं डेंगू बुखार के प्रमुख कारक हैं। अब आ जाते हैं हम गणित पर। गणित को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य बराबर सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। n इंटू एन प्लस 1 से हम इन सभी 10 संख्याओं का माध्य निकाल सकते हैं, निजोड़ निकाल सकते हैं। तो देखो n मतलब होता है 10, तो 10 बोली ना उसने, तो 10, तो 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी 11। तो 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी 11, दोनों गुणा कर दो, कितना आ जाएगा टोटल 10 सम संख्याओं का, दिया जाएगा 110। और यदि हम 110 को बच्चों किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, क्योंकि 10 संख्याएं हैं तभी तो उनका माध्य निकलेगा। तो आंसर जो 11 है वही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 11। अगला है कमीजें बेचने वाले दुकानदार को अपने स्टाफ की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। तो आपको ये रिकॉर्ड दे दिया गया है। स्टाफ की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों में किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बहुलक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का इस प्रकार से भार दिया गया है, 15 बच्चों का वजन दे दिया गया है। इस पर परास और माध्यक निकाले। बच्चों, परास क्या होता है आप जानते हैं। परास होता है रेंज, यानी सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू को घटा देना। इसमें आप सबसे बड़ी वैल्यू 50 है और सबसे छोटी वैल्यू 32 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। और यदि हम माध्यक निकालेंगे तो इन सबको अरेंज कर लीजिए। अरेंज मतलब सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। और इसके बाद यदि हम बीच का टर्म देखें तो बीच का टर्म आपका निकलेगा 40, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार है, परिणाम प्राप्त हुए, माध्य ज्ञात करें। माध्य बच्चों क्या होता है कि इन सभी को जोड़कर, सभी लोग को जोड़ दें हम, उनसे भाग दे दें। कितनी? 11। 10 लड़कियां हैं तो सभी का जोड़ा आएगा 1414, और 10 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला है, दिए गए दंडालेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 ओवरों में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है। 2 टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है। किन 2 टीमों के बीच में? तो बच्चों याद रखना आपको, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी यानी टीम ए भी है, टीम ए और टीम सी, इन दोनों टीमों के बीच जो रन का स्तर है वो सबसे अंतर है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, आपका जो दंडालेख दिया गया है इसमें बताना है कि किन 2 महीनों में बल्बों की खपत का मतलब 400 अंतर है, 400 यूनिट। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 6वें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी और मई, इन दोनों मंथ में जो खपत है यूनिट में 400 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन कि दंडालेख में आपको दिया गया है 2020 में खेले गए एक दिवसीय मैच में कौन सी टीम है जिसका मैचों का अनुपात, तो देखो ठा और आधा का, तो इनको हम ठा और आधा का पता कौन कौन सी टीमें हैं मैं आपको बता दूं, तो वो वाली जो टीमें हैं उसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 और 6 बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या की कक्षावार नीचे दिए गए दंडालेख में दिया गया है, इसमें कौन सा कथन उचित है? तो बच्चों इसमें जो है आपका, इसमें 8 वाली में जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो है आपका कौन सा, कि शाला में 1 से 5 तक के कुल 280 विद्यार्थी उपस्थित हैं, आप गिन भी सकते हैं। इसके इन सभी को मिलाकर आप इनको जोड़ें कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको 280 विद्यार्थी मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में एक ही परिमेय संख्या निरूपित नहीं करता? देखो बच्चों, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम इनका और इक्वल जोड़ा जैसे 9 एकम 9 3 त्रिका 9, तो ये एक ही परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक इस दी गई है आपका जो डी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 12 नम्मा 108 और 27 पंची 108 नहीं होता, इसलिए यह जो है आपका परिमेय संख्या इक्वल नहीं है, तुल्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला आ जाते हैं अपन विज्ञान पर। विज्ञान में है, जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख नीचे से ऊपर से गिराएंगे तो कौन जल्दी गिरेगा? तो बच्चों दोनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों का जो वेट है, वजन है, ठीक है, मास है, द्रव्यमान वो बराबर है। ठीक है, अगला है, एक बर्तन में मैदा, चीनी और चुटकी ईस्ट मिलाकर गूंथ लें, 2 घंटे बाद देखेंगे तो जो आटा है वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरे का आटा फूल जाएगा, बी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक चित्र में दिया गया है, यदि हम चित्र को ऊपर से बिल्कुल क्लियर बंद कर दें, ठीक है, ऊपर से पूरी तरह से बंद कर दें और अलार्म ध्वनि फिर आपको क्या हो जाएगी? ठीक है, यदि हम इसको पूरी तरह से बंद कर दें और इसमें से एयर भी निकाल दें, यानी इसको निर्वात कर दें, तो निर्वात में ध्वनि की स्पीड जो है, ध्वनि के माध्यम जो है बिल्कुल शून्य हो जाता है, किसी भी तरह से आवाज़ नहीं आती है ना। ध्वनि को क्योंकि माध्यम चाहिए, वायु में सबसे तेज आवाज़ आती है ध्वनि की, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का जो सी ऑप्शन है, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी, यही जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो हमको सूर्यास्त जो है पश्चिम में दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर पूर्व दिशा हो जाएगा, पश्चिम नहीं होगा। ठीक है, किसका होगा? पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉली की बहन राशि की 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा की कर ली होगी? फिर से पढ़ते हैं इसको। रॉली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 परिक्रमा। ठीक है, 12 वर्ष की है तो 12 परिक्रमा कर ली। अगला है, बूझो वायु प्रदूषण करने में योगदान करना चाहता है तो वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा? तो बच्चों अपने विद्यालय जाने के लिए वो किस वाहन का उपयोग करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई रिक्शा का उपयोग। ठीक है बच्चों, ई रिक्शा जो इको फ्रेंडली है। अगला है, कचरे के ढेर से गाय कचरा खा रही है किंतु कुछ दिनों के बाद गाय का पेट फूल जाएगा और उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, गाय की मृत्यु होने का कारण है कि गाय ने लोगों के द्वारा फेंकी गई खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथिन और प्लास्टिक भी खा लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में आपको S1 S2 S3 पर आपतित हो रही है कि किरणें
किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। ठीक है बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एस में, केवल एस, सॉरी, इसमें हो जाएगा आपका। तो बच्चों इसका सही जो आपका बिल्कुल फाइनल आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों पृष्ठों में। ये मैंने आपको देखकर बताया है आपके प्रश्न बैंक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही, आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मज में निम्न में से कौन से गुणसूत्र होंगे? तो नर शिशु में विकसित, तो इसमें होंगे एक्स वाई। ठीक है बच्चों, एक्स वाई। अगला है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किस जरिए फैल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीड़ित के रक्तदान द्वारा। ठीक है, पीड़ित के रक्त यानी खून के प्रवाह से, खून के माध्यम से अगर संपर्क होता है तो वो फैल जाएगा। अब आ जाते हैं हम सामाजिक विज्ञान पर। तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं बच्चों। दिए गए यंत्र को देखिए क्या क्या दर्शाता है? तो बच्चों दिए गए जो यंत्र है वो पवन की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, अगला है, परमाणु संयंत्र में निम्न कौन से राज्य विकल्प सही है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है, संघवाद, संसदीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता किसकी विशेषता है? तो भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला है, दिए गए चित्र में कौन सी आकृति है? तो बच्चों दिए गए चित्र में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी। निम्न को सुलोमित करके बताइए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि इसमें आपको जो छायांकित भाग है काला काला, यहाँ कौन सी फसल होती है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा होती है चावल या धान, चावल। ठीक है, अगला है, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्कालीन क्या करेंगे? तो बच्चों हम खुद को बचाने के लिए अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। ठीक है, सबसे पहले निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन, उपनिवेशीय शासन मतलब जब अंग्रेजों का शासन था इंडिया पर, दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण मतलब उसके पतन के क्या कारण थे? भारतीय हथकरघा। ठीक है, तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, कि उसके पतन की तीनों कारण थे, इस वजह से जो है भारतीय हथकरघा निम्नीकरण हुआ। ठीक है, आपको दिया गया है अगला कि इसमें जो आपको बताना है कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में किसको दर्शाया गया है? तो बच्चों ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश को दर्शाया गया है। और अगला कहा गया है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ? तो बच्चों इसमें से सती प्रथा का जो है बहुत बढ़िया जो है अंत हो गया। सती प्रथा एक गलत प्रथा थी। ठीक है, तो उपनिवेश शासन काल के दौरान इस प्रथा का अंत हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। टेक केयर।